हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सेट का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट ए सबसेट 5 इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू 5। इस सिंबल को हम लोग इफ एंड ओनली इफ भी बुलाते हैं। तो क्या आपको गिवन है, तो इस सिंबल का क्या मीनिंग है कि ये आपको गिवन है तो आपको ये प्रूफ करना है। फिर दोनों दोनों साइड से ये लगा हुआ है, देख रहे हो एरो जो दोनों साइड से लगा हुआ है, तो क्या आप करोगे? फिर जब ये आपको गिवन होगा तो ये इसको इसका मीन्स क्या है कि दोनों तरफ से आपको प्रूव करना है। एक बार इसको आप लेट मान लो तो इसको प्रूव कर दो, फिर सेकेंड पार्ट में क्या करोगे, इसे लेट कर लोगे, फिर इसे आप प्रूफ कर दोगे। तो इस सिंबल का यही मीनिंग होगा कि दोनों तरफ से आपको प्रूफ करना है। तो आप सबसे पहले ये प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करना चाहूंगी कि क्या होता है। कोई भी सेट हम लोग लिए, सपोज सेट ए, कोई भी सेट हम लोग लेते थे कि सेट ए में 1 2 कोई भी है मेंबर, और इसका हम लोग सबसेट बोलते थे फाइंड करने के लिए। तो सबसेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या जानते थे कि फाई जो होता है कि एवरी सेट का वो सबसेट होता है। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। देन फाई इज सेट सबसेट तो एक होगा ही, और नेक्स्ट वन सिंगलटन टू, और नेक्स्ट क्या होगा, सेट ए। क्या जानते थे कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जितने भी सारे सेट है वो अपने आप में एक सबसेट है। तो क्या 1 2, ये इस 1 2 को आप ये या तो ये लिख दो या 1 2 लिख दो, दोनों बोथ सेम है। तो ये सारे क्या हो गए, सेट ए की सबसेट हो गए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। तो इसी से रिलेटेड है। आप एक और मान लो, सपोज अगर कोई सेट ए, आपको यहाँ पर 5 की बात हो रही है, मीन्स एम्प्टी सेट है, नल सेट है। तो ये 5 इज इक्वल टू, अगर आपको ये दिया है एम्प्टी सेट, इस एम्प्टी सेट को हम लोग 5 ही लिखते हैं। ठीक है, ये सेट अगर दे दिया तो इस सेट में अगर आपको बोलेगा कि इस सेट का सबसेट क्या है, तो हम लोग क्या है, प्रीवियस नॉलेज है हमारे पास कि फाइव इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एक सबसेट तो इसका फाइव होगा ही होगा। और ये भी हमने पढ़ा है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये जो सेट ए है वो खुद एक सबसेट हो जाएगा। तो सेट ए जो आप लिखोगे, सेट ए, तो सेट ए क्या है, सेट ए तो एक एम्प्टी सेट ही है। इस सेट में तो कोई मेंबर है नहीं है, ये तो खाली सेट है। तो इस एम्प्टी सेट को ए को फाइव तो हम लोग लिख सकते हैं कि फाइव है। और हमने क्या पढ़ा है कि सेट में कि रिपीटेड एलिमेंट हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, कोई भी हम लोग सबसेट जो बनाते हैं या कुछ सेट बनाते हैं उसमें रिपीटेड नहीं लेते हैं, सिंगल एलिमेंट है। अगर रिपीट एलिमेंट हो रहा है तो उसको हम सिंगल ही लेते हैं। तो इसीलिए डबल डबल फाइव को हम लोग ना लेकर एक फाइव लेंगे। ओके, तो आप क्या देख रहे हो कि फाइव क्या है, फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए। ये फाइव जो है सबसेट है किसका, सेट ए का। तो ये चीज आप माइंड में रखना, इसलिए मैंने इसे रफ में पहले बताया है। अब ये अगर माइंड में होगा तो प्रूफ बहुत इजी है। देख लो क्या आप करोगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि इस इधर से प्रूफ करेंगे, ये लेट मान लेंगे इसको, तो ये प्रूफ करेंगे लेट। क्या गिवन है, जो भी गिवन है पहले प्रूफ करने में गिवन का अगर आप लोग लिख लेते हो तो बहुत ही क्वेश्चन वहीं पर आधा सॉल्व तो वहीं हो जाता है। लेट ए सबसेट 5, इक्वेशन 1 मान लो इसे। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, नाउ नाउ वी हैव टू प्रूव दैट गिवन ये है ए सबसेट 5, तो प्रूफ क्या है, ए इज इक्वल टू 5, यही तो प्रूफ करना है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए इज इक्वल टू 5 मींस क्या है, ए क्या है, एम्प्टी सेट आपको दिखा देना है कि ए मेरा एम्प्टी सेट है। गिवन है कि ए सबसेट है 5 का, ए सबसेट है एम्प्टी सेट का, वो है। चलो इतना ये हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वी नो दैट, आपको तो कुछ पता है ना अभी जो मैंने बताया, वी नो दैट 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये तो हमने पढ़ा ही है पहले, एवरी सेट। 5 क्या है, सबसेट है सारे सारे सेट का, तो इसको आप लिख सकते हो। इसीलिए 5 इज द सबसेट ऑफ ए। एवरी सेट क्या है, तो यहाँ गिवन सेट क्या है, सेट ए ही तो है, सेट ए की बात हो रही है, इसलिए 5 सबसेट ए का हो जाएगा, इक्वेशन 2। और आप क्या जानते हो, आपने सबसेट भी पढ़ा है, सब पढ़ा है, तो उसमें क्या, कोई दो सेट कब इक्वल होता है। अगर कोई बोल दे कि ए सबसेट है बी का एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, आपने सब पढ़ा है, वेन डायग्राम सब में आपको ये सारे कुछ पता है। दो सेट इक्वल कब होगा, जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा। तो क्या ए सबसेट बी का है, बी सबसेट ए का है, तो इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हो कि ए इज इक्वल टू बी। तो आप क्या देख सकते, यहाँ क्या देख रहे हो कि फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से क्या देख रहे हो कि ए सबसेट फाइव का है और यहाँ बोला है कि फाइव सबसेट ए का है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू फाइव हो जाएगा, ए इज इक्वल टू यहाँ पे तो फाइव हो गया। ये फर्स्ट पार्ट तो आपने प्रूव कर दिया कि लेट इतना माने और ए इज इक्वल टू फाइव। अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, इफ पार्ट हो गया, इफ एंड ओनली इफ पार्ट है तो इसे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी बुलाते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि अब आप इसे लेट मान लोगे कि ये आपको गिवन है और इसे आपको प्रूव कर देना है। तो नेक्स्ट पार्ट में आप क्या, ए इज इक्वल टू फाइव, मैं यहाँ पर ले लूं, मैं इस स्लाइड में ले लेती हूँ। लेट क्या है, ए इज इक्वल टू फाइव, इसे इक्वेशन 2 वहां हो गया था तो इसे इक्वेशन 3 मान लेती हूँ। ए इज इक्वल टू फाइव, देन वी हैव टू प्रूव दैट, जो दिया है तो उसके अपोजिट आपको जो गिवन प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव कर लोगे, ए सबसेट फाइव, ये तो आपको बोलना है। ए इज इक्वल टू फाइव जब आप मान लोगे लेट, तो प्रूव क्या करना है कि ए सबसेट फाइव है, ये आपको प्रूव कर देना है। देखो ए सबसेट फाइव आपको प्रूव कर देना है, चलो ठीक है कर लेती हूँ। तो आप इसे कैसे कर लोगे, आप भी तो यहाँ पर एक और नेक्स्ट क्या जानते हो कि मैंने आपको रफ में बताया था कि ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है, तो उसमें क्या देखा था, एक फाइव सबसेट होता है और एक सेट ए जो है वो खुद का सबसेट होता है। सेट ए भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, किसका, सेट ए खुद का इट सेल्फ का सबसेट है, तो ए सबसेट ए लिख सकते हो, जब इट सेल्फ जब सबसेट है तो उस इट मींस ए सबसेट ए ही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर we know that we know that every set every set is a subset of itself, subset of itself। हम जानते हैं कि एवरी सेट, सारे सेट जो होता है क्या सबसेट होता है इटसेल्फ, अपने आप में वो सबसेट हो जाता है, तो इसलिए आप क्या लिख सकते हो, सेट ए की बात हो रही है तो सेट ए किसका सबसेट हो जाएगा, ये अपने आप का सबसेट हो जाएगा, ये अपने आप का सबसेट हो रहा है। और आप क्या जानते हो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या जानते हो, इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 3 से ए सबसेट, इस ए की जगह पर मैं फाइव लिख दूं क्योंकि ए इज इक्वल टू फाइव है, तो मैं फाइव लिख दे रही हूँ। इसे मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 3 से, ठीक है। ए सबसेट फाइव का हो गया और प्रूफ भी तो आपको यही करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए सबसेट फाइव का, तो 10 भी है, ये तो कर ही दियो, प्रूफ तो हो ही गया। 10 वी हैव ए इज द सबसेट ऑफ, क्या क्वेश्चन था, ए इज द सबसेट ऑफ फाइव इफ एंड ओनली इफ, क्या करना है, ए इज इक्वल टू फाइव, यही आपको प्रूव करना था, जो प्रूव हो गया। बस कॉन्सेप्ट जो भी प्रीवियस पढ़े हो सेट, इसी से रिलेटेड आपको सब कुछ प्रूफ में भी है, जो भी पढ़ते जा रहे हो उसको माइंड में आप रखते जाइए कि क्या कॉन्सेप्ट बोल रहा है, और जो भी नोट होता है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रूफ जब तक आपको वो नोट सब जो है उसे वो माइंड में अगर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन प्रूफ नहीं होते रहता है। तो ये बहुत ही सिंपल था कि ये दे दिया, ये दे लेट मान लिए, फिर इसको प्रूफ कर लिए, फिर यहाँ लेट माने, फिर ये प्रूफ हो गया। तो ठीक है, थैंक यू।